केवल 0 लेवल से एम्स को क्रैक किया जा सकता है या नहीं, वो भी 1 साल के टाइम में, यस और नो। सबसे पहले ये जान लेते कि एम्स को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा। टॉप एम्स में आपको सीट पाने के लिए नीट में 680 प्लस स्कोर करना होगा, वो भी 1 साल की प्रिपरेशन। और अब ये 680 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, तो देखो नीट में जो एन है वो केवल एनसीईआरटी का बच गया है। नीट में पूरा पेपर मात्र एनसीईआरटी से आता है और केवल इजी पेपर को पूछा जा रहा है। और क्या अपन इस इजी पेपर में 680 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि अपन केवल एनसीईआरटी को पढ़े और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करें। देखो दोस्तों, अगर एम्स में जाना इतना आसान होता तो सभी चले जाते, बट वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ सीटें लिमिटेड हैं। आपको 2000 के अंदर अंदर रैंक लानी होगी टॉप एम्स में जाने के लिए। और नीट की कट ऑफ दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि पेपर इजी आता जा रहा है। अब इजी पेपर को फोड़ा कैसे जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इजी पेपर को फोड़ने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की जाए और उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए कि अपनी तैयारी तो पूरी ही हो, अपने वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, बट इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी अपन एग्जाम में कोई सीनियर मिस्टेक करके नहीं आया और अपनी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। क्योंकि इजी जब भी पेपर आता है अपने से एक ही गलती होती है कि अपन बहुत सारी सीनियर मिस्टेक करके आते हैं, जिस कारण अपने जो मार्क्स डिजर्व करते थे वो मार्क्स नहीं आते। और अपन उस सीनियर मिस्टेक्स को कैसे कम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और नीट खेल ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। अगर आपको नीट में अच्छी रैंक बनानी है, जितनी आपको रैंक बढ़ानी है, आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जितने जितने बढ़ते जाएंगे, आपकी टॉप रैंक उतनी उतनी बढ़ती जाएगी, आप अच्छी कॉलेज में जाओगे जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करना है जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। और ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कहीं से भी क्वेश्चन कर ले। सेलेक्टिव मटेरियल में बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बिल्कुल टू डू लिस्ट बनाकर रोज के 400 से 500 एमसीक्यू करने होंगे। अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि 400 से 500 एमसीक्यू रोज के किए कैसे जाए। अब 400 से 500 एमसीक्यू ऐसे नहीं होंगे कि बस उठते फिरते कर लिए एमसीक्यू। उसके लिए आपको प्रॉपर रोज का टारगेट डिसाइड करना होगा कि आज मेरे को इस बुक से, इस मॉड्यूल से, इस डीपीपी से इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इस फॉर्मेट में करने हैं। ये सब चीजें आपको फिक्स करनी होंगी। बट कई बार होता है कि यार शुरू में जोश होता है तो अपन कर लेते हैं, बट दिन भर दिन मोटिवेशन गिरता जाता है। होता होगा आपके साथ भी। और क्या होता है कि अपन जो सोचते हैं वो दिन भर दिन नहीं होता है और अपना मोटिवेशन वापस डिमोटिवेशन में बदल जाता है और अपन एक बार फिर सिलेक्शन से चूक जाते हैं। यही होता है मैक्सिमम ड्रॉपर के साथ। तो उनके लिए, बस उनकी हेल्प करने के लिए यार मैं 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम लाया हूँ, जिसमें आपको मैं खुद डेली का टारगेट दूंगा कि आपको ये चीजें करनी है, ये रिवाइज करना है, ये एनसीईआरटी पढ़नी है, इतने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से करने हैं। सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको एम्स के मेंटर्स आपको बताएंगे कि आपको ये चीजें करनी है और करना क्या है। इन सब की पूरी डिटेल लेने के लिए एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो और मेंटरशिप लिख दो। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे इसको ज्वाइन करना है। आपको मेरा खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा एंड आप मेरे से 1-on-1 कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। एंड इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर आप भी अपने टू डू लिस्ट अच्छे से बनाकर रोज के 500 से 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये 680 से ज्यादा नंबर आएंगे कैसे। तो इसका सीधा फंडा है यार कि आपको 170, 170, 170, 170 चार सब्जेक्ट में स्कोर करने होंगे। अगर आपको किसी भी युद्ध में लड़ना है, अगर आपको जीतना है, तो पहले से प्लानिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्रिकेट मैच जीतना है तो आपको फिक्स होना चाहिए कि मैं ये ओवर इस बॉलर से डलवाऊंगा, ठीक है, इस नंबर पे ये बैट्समैन बैटिंग करने आएगा। ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। कैसे ही आपको टारगेट लेके चलना है, मेरे को हर सब्जेक्ट में कम से कम 170 स्कोर करना है। अब 170 स्कोर होगा कैसे? 170 स्कोर तब होगा जब आपके सारे चैप्टर 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो। क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो गलत होते ही है यार, वो अपने हाथ में नहीं होता है। क्योंकि 670-80 नंबर आना अपने हाथ में होता है, वो अपनी मेहनत से आता है। बट उसके ऊपर के जो नंबर होते हैं वो किस्मत के आते हैं। मैं ये मानता हूँ यार कि जिसके 650 नंबर आ रहे हैं और जिसके 720 नंबर आ रहे हैं, दोनों की सेम प्रिपरेशन थी, बट उसका उस दिन लक फैक्टर था और अपना लक फैक्टर नहीं था। तो अपन को इस तरह की प्रिपरेशन करनी है कि वो सारे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली करके जाने। कुछ ऐसा छोड़ के कि पिछले साल में एनिमल किंगडम छोड़ के चला गया था, तो आज नतीजा भुगत रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एक बार मेरी वीडियो देखनी पड़ रही। तो ये नौबत अगले साल नहीं आनी चाहिए। अगले साल आप अपने जूनियर से मेरी वीडियो दिखाओगे, आप नहीं देखोगे और आप दूसरों को सजेशन दोगे कि यार ऐसे करना है। अब पूरे चैप्टर को 100% कंप्लीट करना कैसे है? तो सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। शॉर्ट एंड स्वीट में इतना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड करनी है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी 3 ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 100%, 99% पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको एनसीईआरटी को बोर्ड कर भी जाना, रट लेना है और इस तरह से एनसीईआरटी याद करनी है कि एक लाइन अगर मैं बोलूँ तो अगली लाइन आप बोलनी चाहिए। इस तरह की एनसीईआरटी आपको याद करके जाना। अब इस तरह की एनसीईआरटी कैसे है? आज से नियम बना लो कि रोज बायोलॉजी के एक चैप्टर की एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक मेरे को पूरी पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से आप 365 दिन में बायो की एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी और
आपकी एनसीईआरटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बायो में तो यार 360 में से 350 355 ऑलरेडी पक्के हुए हैं। अब बात करते हैं अपन को फिजिक्स केमिस्ट्री की, ठीक है। और ऐसे ही आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी करना है। उसमें आप रोज नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीक में 3 दिन 4 दिन इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक को टाइम दो, एनसीईआरटी के फर्स्ट से लास्ट चैप्टर को पूरा के पूरा पढ़ते जाओ, ठीक है। बात करें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को अच्छा से अच्छा समझना। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा से अच्छा समझिए, देन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आप जो कॉन्सेप्ट समझो उसके ऊपर इतने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गलत नहीं होनी चाहिए। इतनी किताबें कर डालो यार। यूनिवर्सल नाम की किताब थी जो मैंने सॉल्व की थी, फिजिक्स के भी है। वो किताब में बहुत क्वेश्चन, मतलब अभी के टाइम में जो नीट की बुक चल रही है सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस किताब में। उस किताब को मैंने 1 साल में 2 बार सॉल्व किया था। आप यकीन करो एक चैप्टर के 700 800 क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किए थे। क्यों? क्योंकि मेरे को सिलेक्शन लेना था और मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी थी। तो अगर फिजिक्स वीक है तो प्रैक्टिस करनी है। आप 1000 लोगों से पूछोगे, मैं आज आपको मोटिवेट करके चला जाऊँ कि ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। करना आपको खुद को है, टाइम देना है, स्पीड बढ़ानी है। तो टाइम लिमिट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल पूरे साल का है। कछुआ चाल अपन को पूरे साल चलती रहनी है, कंसिस्टेंसी अपन को पूरे साल बरकरार रखनी है, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की डिटेल स्ट्रेटेजी कि अपन को कौन से सोर्स से क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन करनी चाहिए, तीनों में अलग अलग वीडियो बिल्कुल डिटेल में आपके लिए लेके आऊंगा। अगर इसी वीडियो में बता दिया वीडियो लंबा हो जाएगा, बट डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो आते ही देख लेना, आपको स्ट्रेटेजी पता पड़ जाएगी। साथ ही मैंने अपने टाइम टेबल का भी वीडियो शेयर कर दिया कि आपका टाइम टेबल इस पूरे साल में क्या होना चाहिए, तो उसको भी देख लेना, जिसमें आपके थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब इक्वल टाइम देते हुए तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे साल में आपके ऊपर जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि टेस्ट प्रैक्टिस करना। आप सब कुछ करोगे बट डर के टेस्ट नहीं दोगे तो आज से मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, एनसीईआरटी कितनी भी पढ़ लो, बट आप इतने पानी में हो, आपकी क्या गलती है ये कब पता पड़ेगा? जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एनालिसिस करिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट, टेस्ट देना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है यार। टेस्ट को एनालिसिस कर अपनी गलतियों पर काम करना, उनको सुधारना और उनके ऊपर मेहनत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा, टेस्ट दो, गलती हो रही है इसको इम्प्रूव करो, क्योंकि दिन भर दिन अपन अपनी गलतियाँ सुधारते जाएंगे, वैसे ही स्कोर बढ़ता जाएगा और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे यार तो फिर पॉसिबल नहीं सिलेक्शन होगा। मैंने जब मेहनत की थी, मेरे को आज भी याद है, पागलों की तरह मैं मतलब बिना दोपहर में खाए पिए लाइब्रेरी चला जाता, रात भर वहाँ सोता था, कब नींद पूरी होती थी मेरे को नहीं पता। आज आप पेन और कॉपी लेकर टाइम टेबल बनाते हो कि मेरे को इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। हाँ, एक शेड्यूल होना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट खेलने का जो टाइम है, मोबाइल चलाने का जो टाइम है, इंस्टाग्राम यूज करने का जो टाइम है, उस पर प्रॉपर ध्यान दोगे। बट जो पढ़ने का टाइम है उसमें आपको नींद आएगी, सोओगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कैसे नींद लेता था पता है? अगर मेरे को दोपहर में नींद आती थी, मैं लाइब्रेरी जाता, पास वाले को बोल देता मैं 10 मिनट सो रहा हूँ या 10 मिनट बाद मेरे को उठा देना, या फिर मोबाइल में अलार्म रख के सो जाता तो अलार्म बजते, लाइब्रेरी में सब डिस्टर्ब होते तो मेरे को अपने आप ही उठा देते। तो वैसे पढ़ाई होती है यार, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं और भी आपको चैनल पर बताता जाऊँगा। बट क्या एम्स 1 साल में पॉसिबल था या नहीं था, ये चीज़ मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई है। एंड कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। और इन सारी चीज़ों पे कि मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मैं अपने इस चैनल पे बताऊंगा। इस चैनल पर आप 1 साल मेरे साथ बने रहे। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप मेरे को पर्सनल गाइडेंस मेरे से लेना चाहते हैं तो उसके साथ जुड़े। मैं आपको बिल्कुल पर्सनल गाइड करूंगा, 1-on-1 मेंटरशिप दूंगा, 365 दिन आपके साथ मेहनत करूंगा और आपको एम्स के वो गेट तक छोड़ के आऊँगा यार। तो मेहनत करते रहिए। आज का ये वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।